हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2007 के इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक वर्टिकल स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट K है। इसे टेबल पर फिक्स किया हुआ है। एक बॉल है जिसका मास M है और वो हाइट H अबव द फ्री अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग वर्टिकली गिरता है स्प्रिंग पर और स्प्रिंग कंप्रेस होता है डिस्टेंस D तक। तो हमसे पूछा है नेट वर्क डन इन द प्रोसेस क्या होगा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारा स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ का लेवल जिसके ऊपर h हाइट से मास m को गिराया जा रहा है और क्वेश्चन में कहा है कि डी कंप्रेशन होता है स्प्रिंग का। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं जरा हम उनकी बात कर लें। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है और दूसरा यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इन्वॉल्व है। और ये दोनों ही फोर्स कैसे फोर्सेस हैं? कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या इसके अलावा यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है? नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पे लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नेट वर्क डन, तो वर्क एनर्जी थ्योरम एक डायरेक्ट टूल हमें देता है जिसकी मदद से हम नेट वर्क डन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ वर्क डन किस किस का होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इन सभी का वर्क डन हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देगा और यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा नेट वर्क डन होता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि नेचुरल लेंथ के ऊपर हाइट h को हम इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं और डेप्थ d पर पोजीशन को फाइनल मान लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ? 0, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं था। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से थे? ग्रेविटी और स्प्रिंग। तो इन दोनों का वर्क डन। इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना है? 0। सो नेट वर्क डन यहां से या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया इन दोनों का वर्क डन का सम। तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा? ग्रेविटी का फोर्स है mg और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो h हाइट ऊपर से d डेप्थ नीचे तक गए हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, तो हम सीधे इसके वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग को लिखेंगे -12 k d²। तो ये आया हमारा नेट वर्क डन का आंसर। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। इसके अलावा क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन के लिए, यानी आपको केवल टेक्स्ट फॉर्मेट चाहिए, वीडियो नहीं चलाना है, तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर टेक्स्ट सोल्यूशन देख सकते हैं जिसमें सभी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं।